तो हम इनसे ही ये सब लाभ मान रहे थे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का कित नाम ना लेखा। जो हमें सब कुछ दे रहा था, हमें सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, उसका कहीं नाम भी नहीं, जिक्र भी नहीं। अब इस प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति महिमा से अपरिचित होकर के ये सब क्रियाएं कर रहे थे और इन भगवानों पर आश्रित थे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि धर्मदास सुन अमर कहानी, हमने अपनी महिमा आप बखानी। क्या बताते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी? कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि इस भक्ति के मार्ग में, भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से चल रहे थे और इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में हमें सतगुरु मिल गए। उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक टॉर्च हमें दे दिया। अब हम इस तत्व ज्ञान यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी टॉर्च तत्व ज्ञान की रोशनी में हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, हम सुमार्ग पर चलेंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो परमेश्वर ने स्वयं अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ। अब जैसे पुण्यात्माएं हैं, ये भटक रही है भगवान के लिए, लेकिन इन काल के दूतों ने इस काल प्रेरणा से स्वयं भी इनको ज्ञान नहीं है, ये अब अभिमानी बन गए हैं, इतना सच्चाई को देखकर भी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके शत्रु का रोल कर रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं था तो पुण्यात्माओं ये सोच सकते हैं कि भी इनसे गलती बन गई संतों से, और अब ये दास क्लियर कर रहा है, इनके सब के इतिहास दिखा रहा है कि मैं इनका कोई शत्रु नहीं हूँ, इनका मित्र का काम कर रहा हूँ। ये अपने अभिमानवश भले ही मुझे अपना विरोधी मान रहे हो, ये इनकी बालक सोच होगी। हम ऐसे भयंकर दौर से गुजर रहे हैं, हम ऐसे खतरनाक समय में इस लोक में रह रहे हैं कि हम जिस ओर जा रहे हैं आगे वो अजगर मुंह खोले बैठा है, ये काल रूपी अजगर, और सबको खाता है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और ये देख अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब तेरे सामने प्रकट हो गया हूँ, श्री कृष्ण से निकल कर बाहर दिखाई दे रहा, और मैं इन सब को खाऊंगा, तो ना युद्ध करेगा तो भी नहीं बख्शूंगा इनको। तो हम उसको पूज रहे हैं, देख फुटे भाग हमारे, उसको भगवान मान रहे हैं, वो कहता मैं खाऊं सबको, फिर भी हम संतुष्ट, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही काम कर रही थी कि ये तो मरना जीना लगा हुआ है। वाह भाई वाह, फिर क्या जीवन यहाँ पर, सारा जीवन खो देता है प्राणी, अपने कोठी बंगले बनाने में 1 मिनट में मर जा, कुत्ता बन के वहीं धूम लगाए फिरे, जुलूस काट देता है हमारा, ये खाक जीवन है यहाँ पर नहीं ज्ञान था तब तक कोई बात नहीं, वो तो व्यवस्था थी, मजबूरी थी। अब क्या है, सामने इतिहास रख दिया, भगवान ने जो ज्ञान दिया वो आपके समक्ष उजागर करवा दिया परमपिता कबीर भगवान ने अपने बच्चों के लिए, और ये तत्व ज्ञान रूपी आपको आंखें दे दी, आपका अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, और अब भी जानबूझकर कुएं में पड़ो। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजर करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। इसे नीच की वो गुरु बना बैठे, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिए, ऐसा भगवान है, ये उसका विधान है,
इस भक्ति से भगवान प्राप्ति होगी। ये वेदों में प्रमाण, ये गीता जी में प्रमाण, ये उन महापुरुषों की वाणी में प्रमाण जिन्होंने भगवान पाया है, ये मंत्र है। और इस मंत्र का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसको अभिमान समझो चाहे तत्व ज्ञान समझो, ये आपकी अपनी सोच है। क्योंकि जिस समय परमेश्वर आए थे स्वयं 120 वर्ष या रह करके कलयुग में, उनके 64 लाख शिष्य थे, उनने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया कि अन्य को भी कह दूं तू नाम दे दिया करे। इस नाम का देना कोई बालकों का खेल नहीं। एक अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करना इनके जीवन को नष्ट करना मात्र है, और अपने सिर पर भार धरना। तो परमात्मा स्वयं इनाम देते थे। उनको मालूम था कि नाम देने का अधिकारी यहाँ कोई नहीं हो सकता, वो इतने वजन को सहन नहीं कर सकते, इस सफर में वो सफल नहीं हो सकते। तो उस समय परमात्मा ने स्वयं ही 64 लाख शिष्यों को स्वयं ही उपदेश दिया था। और आज इस दास को, अपने वफादार कुत्ते को आपके लिए भौंकने के लिए, धनियों को जगाने के लिए अब फिर भेज दिया। ये दास लगातार सन 1994 से भौंक रहा है, और अज्ञानता के कारण सभी ये समझते हैं कि निंदा करता है रामपाल, ये तो संतों की आलोचना करता है। पुण्यात्माओं, जरा ध्यान से सुनो इस दास के वचनों को, और जो प्रमाण दिए जाते हैं उन्हें गहराई से सोचो। आपने फिर आलोचना की परिभाषा ही नहीं पता, आलोचना कहते किसे। जैसे किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप दिए 500 के, जनता को ठग रहा था, सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट साथ साथ रख के मीडिया में, समाचार पत्रों में प्रिंट करके भेजे, टीवी पर दिखाए कि भाई ये नकली है, ये असली है। अब कोई कहे कि सरकार तो किसी के नोटों की आलोचना कर रही है, तो कौन कह सकता, या तो उस ग्रुप का होगा, या कति महामूर्ख व्यक्ति, और या फिर अभिमानी व्यक्ति, या नशा कर रखा होगा किसी ने। सरकार आलोचना नहीं, एक महापरोपकार कर रही थी। ना जाने कितने बोले आत्मा ठगे जाते, मुश्किल से 2 रुपये दिहाड़ी करके सामने घर आता है, और उसमें 500 रुपये का नकली, तो मर गया बेचारा, टक्कर मार कर होता परिवार। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये दास आपके साथ कर रहा है। इन सब नकली संतों के इतिहास दिखा दिए, नकली महर्षियों के इनके विद्वान दिखा दिए, इनके द्वारा लिखी पुस्तकें आपके रूबरू कर दिए। किसी विद्वान थे, इनको कख भी पता नहीं, और करोड़ों व्यक्तियों को बर्बाद किए बैठे हैं। अब इनको अब भी लज्जा नहीं आती, क्योंकि इनको पता है कि हमने इतना ज्ञान फैला दिया है कि हमारे जीवन में तो शायद ये नहीं समझ सकेंगे रामपाल की भाषा को। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा के बच्चे हैं सभी, वो संत भी भगवान के बच्चे हैं, वो भी उनके लिए बुरे नहीं हैं। लेकिन परमात्मा तो उस जड़ को पकड़ता है कि ये सभी काल ने भ्रमित कर दिए, और अब भी इस दास के भौंकने से ये जाग गए। क्योंकि आप धनी आत्मा हो, जो भगवान के लिए तड़प रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे हो, और आपको जगाने के लिए दास भेज दिया अपना कुत्ता, और अब भी आप नहीं जागोगे तो फिर आपने घनी भांग पी रखी है काल की। फिर सुबह उठोगे तो आपका बहुत नुकसान हुआ मिलेगा। उठोगे कब? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। फिर आपके चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे, और आप देख रहे होगे मेरा बेटा कहाँ, मेरी बेटी कहाँ, मेरा कार कहाँ, मेरी कोठी कहाँ। कहते हैं सपना सा जा टूट उठ के मूंड पकड़ रोए, तेरा ये स्वप्न सा टूटेगा। जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं वैसे तो रिक्शा चलाता हूँ और कार की इच्छा रखता था, मेरे पास भी कार हो। एक दिन सर्दियों के दिन थे, गहरी नींद आ गई, और मैंने सपने में जैसे मैं कार ले खरीद ली और बैठ के कार में, और स्पीड तो चला रहा हूँ। आगे मैंने ब्रेक लाना चाहा, ब्रेक लगे नहीं, तो गाड़ी टकरा गई, एकदम आँख खुली,
तो पैर देखा, रजाई पार कर गया, टूटी ही छोड़ थी रजाई, उसका माँ का पार कर गया पैर मेरा, वो ब्रेकड़े लग गया था, वह रजाई भी पाट गई। तो सुबह उठा तो देखा ना वो कार थी, और वह रजाई और पाट ली लात मारे मार के। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं कि उस जब तुम्हारा यह शरीर छूटेगा तब तुम जागोगे, फिर तो उस रजाई में पाँव फंसा पाओगा आपका। चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे और फिर देखोगे कहाँ मेरी बेटी, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ कार मेरी कोठी। और फिर देखो कितनी दुर्गति करता है आपकी। पहले तो तपतशिला पर डाले जाओगे, एक स्थान ऐसा होता है वहाँ से अचानक यमदूतों के हाथों से भी वो जीव निकल जाता है। तपतशिला पर डाला जाता है, वहाँ भून कर बुरा हाल करता है इसका, उससे गंध निकालता है सूक्ष्म शरीर से, फिर वापस भेज देता है। तब तक वो यम के दूत वही इंतजार करते हैं और वो सोचते हैं कि भगवान के पास गया है, वहाँ से वापस आएगा, और फिर वो पकड़ कर ले जाते हैं धर्मराज के पास। धर्मराज जैसा भी उसका विधान अनुसार बना देता है कि जा तू प्रेत बन। अब वो प्रेत बनाकर भेज दिया जाता है। पहले ये 13वीं क्यों मनाया करते थे और 17वीं क्यों मनाते थे कि 13 दिन तक इस जीव का ये नहीं पता यूँ कहाँ रहता है, उनको पता ही नहीं था। अब 13वें दिन आवे सारे कोल्लू में गए, पीठ पड़ के तपतशिला पर बन के धर्मराज के दरबार में लाइन लग जाती है, इसका नंबर आता तब इसको आगे योनि प्राप्त होती है। तो 13वें दिन फिर यो नीचे पटक दिया जाता है। फिर ये आता अपने घर, जहाँ आशा तहाँ बादशाह हुई, कहते कि गधा बनेगा, किसी का पशु बन जाएगा उसी परिवार में, या कुत्ता बनकर उसी गली में सैर सपट्टे कर रहा होगा, या प्रेत बनकर फिर वहीं आता है घर पे। और ये घर पे आकर के क्या कहता, बेटा देख मैं आ गया हूँ, बेटी मैं आ गया हूँ। वो सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलने के लिए स्पीकर चाहिए एक सतूल शरीर का, वो उसका खत्म हो गया। अब वह धक्के खा रहा है, वहीं भटक रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। वो सोचता है देख कैसा परिवार है, मेरी एक बात नहीं मान रहा है। फिर काफ़ी दिन के बाद उसको दूसरे भूत मिल रहे हैं, भगत तो भूत बन गया ही वे, अब को नहीं अपना ब्योते हैं। तो ये ऐसे भी दुखी करता है, हर तरह से परेशान किया जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि इस परमात्मा की सतभक्ति करने से आपने ना भूत बनना, ना 13वीं की जरूरत, ना 17वीं की आवश्यकता, ना फिर पिंड भरवाने। इन पिंड भरवाने के सारा लगे क्या फायदा मिलता है? नथिंग। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जहाँ छूट है पिंड दान करंत, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। पिंड दान कर दिया, भूत की जुनी छूट गई, हर गधा बन गया, होगी मुक्ति है तेरे की। और इस साधना से, इस भक्ति से सारा ही झंझट मिटे। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। अब प्रसंग चल रहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे परमात्मा की आत्माएं परमात्मा के लिए भटक रही है, ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, तो परमेश्वर कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले, हरियाणा वाले, इनको परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले थे, आदरणीय गीसा साहिब जी को मिले थे, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले थे। जैसा भगवान मिलता है अपनी अच्छी आत्माओं को, उसका विधान है, वेदों में वर्णित है। उस अनुसार वो परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा से परिचित होकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा फिर अपने शब्दों में उनसे सुने ज्ञान को कैसे वर्णित किया था। उन्होंने क्या बताया कि ये प्यारी आत्माएं परमात्मा के लिए भटक रही हैं, कोई कहीं, कोई किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में या तीर्थों पर जाते हैं,
वहाँ पर मेले भरते हैं, तो परमात्मा कहते हैं मेले ठेल जाइयो, मेले बड़ा मिलापे, पत्थर पानी पूजत्या कोई साधु संत मिल जाते। परमात्मा कहते इस परमात्मा की खोज न बंद ना करियो, इसमें हार मत मानना, लगे रहना, जाते रहना कहीं कहीं। जैसे तुम भटक रहे थे लेकिन लाभ तो कोई था नहीं, उसके लिए क्या बताते हैं कि धार्मिक मेले जहाँ होते हैं अवश्य जाते रहिए। और कहते हैं पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाए, उन पत्थर पानी में धक्के खांडते भटकते रहने से हो सकता है भगवान दया करे कोई साधु संत मिल जाए। अब पहले तो साधु संत मिलते भी थे, तो थोड़ा बहुत कुछ दिन हम संग करते थे, उन महापुरुष के स्वयं आते थे। कबीर परमात्मा भी साधु रूप में जगह जगह भक्ति जीवित रखने के लिए लीला किया करते थे। फिर अपने से परिचित कराकर उन महापुरुषों को छोड़ देते थे, वो भी जगह जगह जा करके परमात्मा के गुणगान किया करते थे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड ले गए, छोड़ा, उसके बाद उन्होंने जगह जगह जा करके भगवान का गुणगान किया। ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी से जिंदा महात्मा के रूप में आकर परमात्मा लेकर गए, साथ में सचखंड ले गए, 3 दिन में वापस छोड़ा, सारी परिस्थिति से परिचित करवाया, अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया। उसके बाद आदरणीय नानक साहिब जी ने जगह जगह जा करके परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीटा। अब क्या बताते हैं कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाते। ये महात्मा भी वहीं जाते थे जहाँ भक्त इकट्ठे होते थे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि वहाँ जैसे कोई संत मिल गए तो हम उनके ज्ञान से प्रभावित भी होते रहे। उन पत्थर पानी पूजते समय हमें कोई संत मिल जाते, उनसे चर्चा भी करते, कुछ दिन उनका संग भी करते, तो उससे हमें कुछ लाभ भी होता। फिर हमें भ्रमित कर देता कोई अज्ञानी काल का दूत कि ये क्या जाने जो ज्ञान तुम सुना रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है, ये तो झूठा है, कोई प्रमाण नहीं। क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे इसलिए हम भ्रमित हो गए। तो वहाँ परमात्मा के संत मिलने से भी हम व्यर्थ रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर गए, हम लाभ से वंचित रहे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको मैं मिला, अपने ज्ञान से परिचित कराया और वापस छोड़ दिया। यहाँ पर उन्होंने चारों युगों में मेरी महिमा का गुणगान किया, ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जगह जगह पर जा करके, और कहते हमने भी कूक कहा हम हेल रे, हेल माने हिला दे कर, ऊंची आवाज दे करके। और क्या बताया कि ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा रूपी तुम कंकर इकट्ठा कर रहे हो, और हम सत साधना रूपी हीरे मोती आपके सामने बखेर रहे हैं। आप अनजानपने से इनको ना स्वीकार करके और ये आन उपासना रूपी कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हो, डले ढो रहे हो। अब क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, अमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहाँ उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं, और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा।